हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मयूरपूर्वी फ़िटनेस पे। आज हम बात करेंगे वेट लॉस की। जी हाँ, वो 3 स्ट्रेटजीज़, वो 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे अगर आप फॉलो करना शुरू करें, तो शायद एक ही हफ्ते में 4 से 5 किलो का वेट आप आसानी से लूज़ कर सकते हैं। वैसे तो वेट लॉस के लिए आप लोगों ने ना जाने कितनी डाइट फॉलो करने की कोशिश की है, मैं जानता हूँ, और कर भी रहे होंगे। घंटों जिम में बिता रहे होंगे, कार्डियो के लिए बहुत रनिंग कर रहे होंगे, और शायद कितने फैट बर्नर या सप्लीमेंट भी यूज़ किए होंगे, और कहीं न कहीं आपका वो वेट लॉस हर्डल बन के आपके सामने आ जाता है। वैसे तो वेट लॉस की जर्नी में आप लोगों ने बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स दोनों ही फॉलो करने की कोशिश की होंगी और कर भी रहे होंगे। लेकिन आज की बताई हुई मैंने ये 3 स्ट्रैटेजीज़ आपको डेफ़िनेटली बहुत हेल्प करेंगी। जैसे ही आप इन 3 स्ट्रैटेजीज़ को अपनी लाइफ में फ़ॉलो करना शुरू करेंगे, आपको सबसे पहले तो अपनी वेट लॉस में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपका एपेटाइट काफ़ी हद तक कम होगा और आपको एक ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सबसे पहला स्टेप है हमारा कट योर कार्ब्स। जी हाँ, इससे मेरा मतलब है कि आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर तीनों को काफ़ी हद तक कम करना है, क्योंकि देखा जाए तो यही 3 मेन कारण है हमारे वेट गेन का। एक एवरेज इंडियन थाली में आपको डेली में कार्बोहाइड्रेट के सिवा ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, आलू हो, ब्रेड हो। सारी हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं, जो हमारे वेट गेन का कारण बनती जा रही हैं, वो शायद इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं। तो आपको कहीं न कहीं इन कार्बोहाइड्रेट्स पे, इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। वैसे तो जिम में हम घंटों पसीना बहाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी कार्बोहाइड्रेट को डिप्लीट नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से हमारा वेट लॉस काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। अगर हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दें और अपने कार्ब्स पे नियंत्रण रखें, कंट्रोल करके चलें, तो हमें जिम में और आउटसाइड इतने वर्कआउट करने की मेहनत नहीं कर। क्या आप जानते हैं, बॉडी में जितनी एनर्जी हम होल्ड कर रहे हैं, जितनी एनर्जी आ रही है, वो इन कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आ रही है। लेकिन हम कितना कार्ब ले लेते हैं दिन भर में, कि हम उसको एक फ़ैट की तरह स्टोर कर लेते हैं और पूरा बर्न नहीं हो पाता है। अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा-थोड़ा भी कार्बोहाइड्रेट्स कम करने लगे, तो आपको 30 मिनट्स का एक्सरसाइज़ भी मोर देन एफिशिएंट है, और आपको 1 हफ्ते में 4 से 5 किलो का वेट आसानी से कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है ईट मोर प्रोटीन। हमने फर्स्ट पॉइंट में अपना कार्बोहाइड्रेट को तो कम कर लिया है, लेकिन अब हम अपने प्रोटीन को भी बढ़ाना चाहिए। हमें औसतन दिन में 2 से 3 बार अपनी डाइट ले रहे हैं। अगर आपको फिर भी क्रेविंग उठ रही है, तो आप अपनी 4th डाइट में ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, लेमनेड या घर का बना हुआ बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है और आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने से हमारी क्रेविंग्स जो स्नैकिंग की होती है, वो अराउंड 60% तक काफ़ी कम हो जाती हैं। अगर आप प्रोटीन सोर्सेज के ऑप्शन मुझसे पूछें, तो चना, स्प्राउट्स, पनीर, मिल्क और दालों में अगर आप सजेशन मांगे, तो मैं आपको चना दाल की सजेशन कहूँगा, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग, फिश और चिकन एक बहुत अच्छा सोर्सेज है। हमने पिछले 2 स्टेप्स में ये सीख लिया है कि हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और प्रोटीन को बढ़ाना है, ताकि हमारा वेट लॉस स्मूथली चलता रहे। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ कि आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। उससे हमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की तो पूर्ति पूरी होती ही है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स की भी कुछ खास टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स की अगर आप एग्ज़ाम्पल जानना चाहते हैं, तो ब्रोकली, कैबेज, क्यूकम्बर, लेट्स लीफ, कैरेट्स और बहुत सारे। जैसा मैंने आपको बताया, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल से हमें काफ़ी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। हमें अपनी वेट लॉस की जर्नी में काफ़ी फ़ैट्स खाने चाहिए। प्लीज़ फ़ैट्स से मत घबराइए, क्योंकि ये हेल्दी फ़ैट्स हैं। हेल्दी फ़ैट्स एमसीटी से तो भरे हुए होते हैं। अब एमसीटी क्या होता है? एमसीटी होता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फ़ैट को बहुत आसानी से निकालते हैं और आपके टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव कराएँगे। अगर मैं हेल्दी फैटी एसिड की बात करूं, तो घी से ज़्यादा बेटर ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता। आयुर्वेद के हिसाब से भी घी बहुत एक संपूर्ण फैटी एसिड है। घी के बेनिफिट्स ये हैं, इम्प्रूव मेमोरी करता है, फर्टिलिटी में काफ़ी हेल्पफुल होता है और हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। घी के अलावा आप चाहें तो आलमंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोकोनट ऑयल का। तो प्लीज़ हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाइए। और थर्ड स्टेप है हमारा वेट ट्रेनिंग। वेदर यू आर अ बॉय और गर्ल, ओल्ड और यंग, हम सभी को वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग को इनफैक्ट अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहिए। अगर हम वेट ट्रेनिंग को अपनी
ये लो कार्ब और हाई प्रोटीन की साइकिल के साथ जोड़ते हुए चलें तो आपको बहुत ही कम दिनों में बहुत ही अच्छे और हेल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको एक वेल शेप्ड बॉडी भी दिखेगी। वेट ट्रेनिंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम अपनी हेल्थ की ओवरऑल बात करें तो वो हमारे नी पेन, बैक पेन और इवन साइंस ने ये तक प्रूव किया है कि वेट ट्रेनिंग से हमारी कार्डियक हार्ट की प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं। वेट ट्रेनिंग आपको बेटर स्लीप एंड पोस्चर में भी हेल्प करती है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वीक में एटलीस्ट 3 से 4 दिन आप सभी को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो ये थे मेरे 3 स्टेप्स, कार्बोहाइड्रेट कम करना, प्रोटीन को बढ़ाना और हफ्ते में 3 से 4 बार वेट ट्रेनिंग करना, जो कि बहुत आसान है। अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत जल्दी अपने हेल्दी और फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपने बड़े गोल्स नहीं बनाने चाहिए, छोटे गोल्स को पकड़िए और उनको फॉलो करिए। फिटनेस गोल सेटिंग पे मैं अपनी अगली वीडियो लाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।